क्या शुभमन गिल को जो आलोचना का सामना करना पड़ रहा है T20 में, वो वाजिब है कि नहीं है? हालांकि एक कहावत है कि वाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, और उसमें यह था कि एक अभिषेक और एक संजू सैमसन से हमने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद शुरुआत की और दोनों ने बड़ी धुआंधार बैटिंग की। अभिषेक ने एक अलग तरह की क्रिकेट खेली और संजू सैमसन ने भी उनको मैच किया और उसके बाद भारत जीतता रहा, रन आते रहे। और अचानक से फिर शुभमन गिल जब टेस्ट के कप्तान बने, वनडे के कप्तान बने, तो वो T20 में भी वापस आ गए। हालांकि सिलेक्टर्स ने उस वक्त ये कहा कि ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया था T20 में, क्योंकि वो बिजी थे बाकी दोनों फॉर्मेट्स में। तो अब वो वापस आए हैं सही वक्त पर, वर्ल्ड कप से ठीक पहले। लेकिन निखिल, जो अभी मतलब एशिया कप हुआ या ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, जाहिर तौर पर शुभमन ने एक अपनी वो पीक देखी। टेस्ट मैचों में 750 रन बनते नहीं है एक सीरीज में कप्तान के तौर पर, और अचानक से फिर एक स्लंप आया एशिया कप में, ऑस्ट्रेलिया के वनडे में, और T20 में भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। क्या वाकई में यह कहा जा सकता है कि शुभमन के लिए संजू सैमसन के साथ जाती हुई? एक चीज मुझे याद आई, आपने कहा कि सिलेक्टर्स ने कहा कि भाई देखिए उनको ड्रॉप तो नहीं किया गया, वो बाकी फॉर्मेट्स में व्यस्त थे इसलिए वापस आए। आपको अगर याद हो, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप ही ने इंटरव्यू किया था एक शुभमन गिल का 23 जो उनका दमदार आईपीएल हुआ था, बड़ा ही जबरदस्त आईपीएल हुआ था। उसके बाद शुभमन गिल ने खुद कहा था कि वो थोड़े हैरान थे कि भाई वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, 24 वाली। यस करेक्ट। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि शुभमन गिल को बताया गया था। भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली को पता था, वो एक समय रेस्ट कर रहे थे। आपको याद है रोहित शर्मा ने कहा था नहीं भाई अभी हम इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि हम ओडीआई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनको तो पता था। बट शुभमन गिल ने तो सीधा सीधा कहा था ना कि नहीं भाई वो थोड़ा निराश है कि टॉप स्कोरर होने के बावजूद ऑरेंज कैप जीतने के बावजूद वो टीम का हिस्सा नहीं है। स्टैंड बाइज में थे, आपको याद होगा उस वर्ल्ड कप के लिए वो स्टैंड बाइज में थे, तीसरे ओपनर जायसवाल थे शायद। हाँ, और ट्रैवल नहीं किया, स्टैंड बाय थे, ट्रैवलिंग रिजर्व भी नहीं थे, ट्रैवल नहीं किया था। अमेरिका गए थे, अमेरिका से इनको वापस भेज दिया गया था, और जो दो बाकी थे यानी कि खलील और रिंकू, उनको वेस्ट इंडीज लेकर गए थे। तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि देखिए ऐसा तो नहीं कि वो T20 टीम का हिस्सा थे, वो T20 टीम से बाहर थे। वो मतलब पहली चीज मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। दूसरी बात वो आगे, पहले आपने बात की कि भाई क्या उनको होना चाहिए बाहर या नहीं। देखिए आई एग्री, जो चीज सही चल रही थी, संजू सैमसन सही चल रहे थे, अभिषेक शर्मा सही चल रहे थे, उनको आपका ओपनर होना चाहिए था, नहीं बिल्कुल होना चाहिए था, और उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। उनको हटाया जाना, या यशस्वी जायसवाल को भी मैं यहां तक कहूंगा वहां से हटाया जाना थोड़ी नाइंसाफी थी। चलिए, लेकिन वो चीज पुरानी होगी ना, कहानी बड़ी पुरानी होगी। वो आपके टेस्ट के कप्तान है, आपने सोचा नहीं उनको आना चाहिए। उनका आईपीएल भी जबरदस्त रहा, बिल्कुल वो भी आपको एक्नॉलेज करना होगा, लगातार आईपीएल उनके अच्छे जा रहे, तो वो आए, चले ठीक है। वो पहली एक गुस्ताखी हुई, लेकिन आप उनको लेके आए। अब जब वो टीम में आए हैं तो अब क्या किया जाए? अब मतलब क्या हम हर चीज जब भी हो हम उस चीज पर वापस बात करें कि यार क्या उनके साथ गलत हुआ, इनको टीम में लाया गया या उनको क्यों खिलाया गया? आई थिंक अब वो टीम में आ गए, अब वो चीज हमें थोड़ी भूल जानी चाहिए, क्योंकि उस पर हमने उस वक्त भी चर्चा की थी, उंगली उठाई थी। लेकिन उनकी रोज मैच दर मैच एनालिसिस तो होगी, मैच दर मैच स्क्रूटनी तो होगी, और वो तब तक होगी जब तक वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर देते बतौर एक टॉप लेवल ओपनर। और जैसे हर खिलाड़ी की स्क्रूटनी होती, शायद उनकी ओडीआई में नहीं होगी। हाँ, ओडीआई में नहीं होगी, ओडीआई में वो नंबर 1 आपके प्लेयर होने चाहिए, टेस्ट में नहीं होगी, वो तो आपके कप्तान है, वो तो है ही, और उनका रिकॉर्ड भी 24 से लेकर अब तक शानदार है, कोई टेंशन नहीं है। T20 में परेशानी है, T20 में उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मेरा यह मानना है कि अभी अग्नि परीक्षा चल रही है, हर मैच के बाद हम उनका एक परफॉर्मेंस देखेंगे, यार अभी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। उनकी आलोचना होती है स्ट्राइक रेट को लेकर, मुझे ऐसा लगा, आप भी इस पे बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि जब वो टीम में आए तो सूर्य कुमार यादव जो उनके कप्तान है, उनकी बैकिंग के बाद आए। मुझे ऐसा लगा सूर्य कुमार यादव ने उनसे बात की, कहा कि देखिए इस अंदाज में हम क्रिकेट खेलते हैं, आप भी हम इस अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे। कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने कहा हाँ मैं ऐसा खेलूंगा। जब वो मान गए, ही बॉट इनटू द प्लान, तो वो टीम में आने चाहिए। एशिया कप में मुझे लगा भी ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज 1-2 अच्छी आई, बाकी इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन वो उस स्ट्राइक रेट में खेलने की कोशिश कर रहे थे जैसी टीम की
एक्सपेक्टेशंस थी जैसे बाकी टीम खेल रही है, तो अग्नि परीक्षा को चलने दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पिछला मैच आपको जिताया, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचना हुई, लेकिन देखिए उस दिन तो सब स्ट्रगल करे। 170 अभिषेक का रेगुलर स्ट्राइक रेट होता है, वो भी 130 पे खेल रहे थे, बाकी बल्लेबाजों को भी परेशानी आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया में आप और हम गए थे T20 वर्ल्ड कप कवर करने, फाइनल का स्कोर 138 था चेस करने के लिए। इंडिया पाकिस्तान मैच जो इंडिया जीता है एमसीजी में 158 था। तो हमें ये भी तो देखना होगा उस कंडीशन में वो 48 120 का स्ट्राइक रेट शायद ठीक है। हाँ, इंडिया में नहीं चलेगा ये, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में नहीं चलेगा, साउथ अफ्रीका में भी नहीं चलेगा जहां 200-250 रन बनते हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए वो पारी बहुत अहम थी, शायद वो एक पारी कारण भी था कि आप पिछला T20 जीते हो। तो आई थिंक उनकी अग्नि परीक्षा चल रही है, जारी है, वो चलती रहेगी। लेकिन मुझे एक चीज लगती है और मैं आपकी इस पे राय जानना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी स्क्रूटनी होती है, सबको देखना चाहिए, और मैंने कहा शुभमन को भी देखना चाहिए। एक जो उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है ना, वो ये कि आपको पता है आज का टाइम है टीएन्स का ना, रोहित टीएन्स, विराट टीएन्स, सैमसनियंस, मतलब जितने हैं बहुत सारे हैं, जायसवालियंस, पता नहीं ऐसे है भी या नहीं, मतलब फैन है, फैन बेसिस है, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब क्या हुआ है ना, अक्सर जब रोहित की आलोचना होती थी तो क्या होता था, एक सेक्शन ऑफ फैन ही आलोचना करते थे, विराट की होती थी तो दूसरा सेक्शन ऑफ फैन ही करता था, आपको एक सेक्शन ऑफ फैन से डील करना पड़ता था। गिल के साथ परेशानी ये है कि उनका बतौर ओपनर आने का मतलब है 4 सेट्स ऑफ फैंस को आपने निराश किया है, यानी एक इतनी बड़ी क्रिकेट यूनिवर्स को आपने निराश किया है, चाहे वो जायसवाल के फैन हो, चाहे संजू के फैन हो, कुछ हद तक विराट के फैन भी उनको लेकर नाराज हैं, है ना, कुछ हद तक रोहित के फैंस भी लेकर नाराज हैं ओडीआई कैप्टनसी के बाद। तो काफी बंच ऑफ फैंस जो हैं, टीएन्स जो हैं, वो शायद उनके पीछे पड़े। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी ज्यादा आलोचना हो रही है। पता नहीं आपको क्या इसके पीछे एक और वजह होती है। मैं अगेन T20 को अभी डीलिंग करूंगा, T20 के मुद्दे पे मैं दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन जो आपने बात की ना शुभमन गिल की, दरअसल हुआ क्या निखिल, ये मतलब हमारी सोसाइटी में होता है कि चढ़ते सूरज को सलाम, बट शायद ये हम लोगों का एक ट्रेंड भी रहता है कि अगर एक यंग लड़का जो रैंक्स में बाकियों के बराबर हो, अचानक से जब वो एलिवेट होता है, भाई कप्तान बन गए आप, उसके बाद इंग्लैंड में आपकी टीम इतनी जबरदस्त सीरीज ड्रॉ करके आई, इन्होंने यार वो 750 रन बनाए, काफी हद तक ना कई एक जो मेजर जो सेगमेंट होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई आपको लगता है यार ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता। और मैं ये T20 नहीं कह रहा हूं, मैं ये ओवरऑल जेनरिक कह रहा हूं। शुभमन की तारीफ भी बहुत हुई है बाय द वे, और शुभमन की तारीफ मैं इसलिए ज्यादा करूंगा निखिल, शुभमन ड्रॉप हुए थे भाई 1 साल पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद वो कप्तान बने, और शुभमन ने अपने आप को ना हैंडल बड़ा अच्छा किया है। ये जो लीडरशिप वाला जो ये पीरियड आया, शुभमन ने अपने आप को बहुत ही अच्छा हैंडल किया। हालांकि जो वनडे मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगा कि थोड़ा सा ना वो दबाव में थे निखिल, शायद उसी ड्रेसिंग रूम में विराट और रोहित का आना, ये नहीं कि विराट और रोहित ने आके उनसे लड़ाई की होगी, बट क्या होता है ना, वो हो जाता है, वो नेचुरल सी बात होती है कि ये मेरे कप्तान थे, ये मेरे लेजेंड थे, अचानक से मैं कप्तान हूं। और मुझे लगा कि वो शुरू में ना वो 3 वनडे मैचेस में इतने कंफर्टेबल नहीं थे जितने उनको मैंने टेस्ट मैचेस में देखा है, जितने मैंने उनको टेस्ट मैचेस में देखा। तो मुझे लगता है कि एक वो भी फैक्टर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विक्रांत गुप्ता का रद्द-ए-अमल आपने देख ही लिया जी कि संजू सैमसन को एज ए ओपनर हटाकर 3 नंबर पर खिलाने की बातें चल रही हैं, और शुभमन गिल जो कि T20 फॉर्मेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं लगातार, उनको एज ए ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ वर्ल्ड कप 2026 के लिए लॉक कर दिया गया है। आप क्या कहते हैं, क्या शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ एज ए ओपनर दुरुस्त है? ये फैसला अजीत अग्रकर का और BCCI का ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाजमी इस पे ऊपर भी फीडबैक दीजिए, और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ।